हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, इनके रेस्पेक्ट में डिडक्शन अलाउड होता है 100%। और ये डिडक्शन अलाउ करने के लिए जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 बता रहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड हुआ है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और वो रिसर्च जो रिलेटेड टू दी बिजनेस ऑफ द एसएससी, उनका 100% डिडक्शन अलाउड है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का छोटा बेनिफिट लेने का जरूरत नहीं है। आपने पूरा के पूरा 100% डिडक्शन उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में क्लेम कर लो जिस प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है। ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 बता रहे। बट यहां पे क्रक्स क्या है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है तो 100% डिडक्शन मिलेगा। बट ये जो 100% डिडक्शन, वो 100% डिडक्शन आप तब क्लेम कर पाओगे जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा। मतलब आपके पास अगर अवेलेबल प्रॉफिट है 5 लाख और 100% डिडक्शन के अमाउंट आ रहे हैं 7 लाख, तो आप 7 लाख का डिडक्शन 5 लाख का अगेंस्ट में ले नहीं पाओगे। मतलब आप 5 लाख का डिडक्शन ले पाओगे। बाकी जो 2 लाख डिडक्शन आपने ले नहीं पाया उनको हम बताएंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल। आपको याद आ गया सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में क्या था, वहां पे था अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में हमने जो ट्रीटमेंट अवेल किया था, सेम ट्रीटमेंट यहां पे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में भी अवेल करेंगे। अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर? आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है उसका 100% डिडक्शन अवेलेबल है, बट आपने वो 100% डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट नहीं। आपके पास जितना का प्रॉफिट अवेलेबल था उतना ही आपने डिडक्शन ले पाया, क्योंकि ये डिडक्शन के कारण से बुक्स में लॉस अराइज नहीं हो सकता। तो डिडक्शन अगर 7 लाख का अमाउंट आ रहे थे और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट था 5 लाख, तो अगर 7 लाख क्लेम कर लोगे तो 2 लाख का लॉस आ जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन के कारण से बुक्स में लॉस नहीं आ सकता। तो अब उतना ही ले लोगे जितना अवेलेबल प्रॉफिट। तो 5 लाख अवेलेबल प्रॉफिट है तो 5 लाख के डिडक्शन क्लेम करो, 7 लाख मत करो। 2 लाख जो आपने क्लेम नहीं कर पाए इसको बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसेट। और इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, जिस साल अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट हुआ है उन साल आप कोई भी हेड के साथ उसको एडजस्ट कर पाओगे, एक्सेप्ट सैलरी हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, जुए का जो इनकम होता है उनके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एडजस्ट होने के बाद अगर और भी अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रह गया है उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो नेक्स्ट ईयर में भी जाके सेम टाइप का ट्रीटमेंट होगा। वो कोई भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर में भी, एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सबको छोड़ के बाकी कोई भी हेड के साथ एडजस्ट हो। और ये कैरी फॉरवर्ड चलते रहेगा अनलिमिटेड ईयर्स। मतलब सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2 का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली फॉलो होगा अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ये बात कंफर्म कौन कर रहे हैं, ये बात कंफर्म कर रहे हैं सेक्शन 35 का सबसेक्शन 4। मतलब आप ऐसे बता सकते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% डिडक्शन अलाउ कर रहे थे सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। बता रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड हुआ है ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी तो 100% डिडक्शन अलाउड है। ये बात कंफर्म कर रहे थे 35(1) का 4। बट ये 100% डिडक्शन जो अवेलेबल है, यहां पे बात कर रहे हैं 100% डिडक्शन अवेलेबल, ये 100% तब आप क्लेम कर पाओगे जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा। तो अगर अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो 100% पूरा क्लेम नहीं कर पाओगे। जितना अनक्लेम्ड रह जाएगा उसको बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट होगा सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के जैसा। ये बात को कंफर्म कर रहे हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 4। तो बेसिकली अनअब्जॉर्ब्ड वाला वर्ड 3 जगह में पीजी में आ रहा है, याद करो। एक तो डेप्रिसिएशन के केस में आ रहे हैं, दूसरा अभी आज देख लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द एसएससी बिजनेस, इसमें आ रहे थे। और एक जगह में आता है फैमिली प्लानिंग के पीछे आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आप तब ले पाओगे जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा। अगर अवेलेबल प्रॉफिट नहीं है तो जितना डिडक्शन आपने अवेल नहीं कर पाया उसको बोलता है अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये था अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और वो था अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग उनके लिए डिडक्शन का सेक्शन था 36(1) का 9, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9। याद आ रहा है, इनमें भी वही ट्रीटमेंट फॉलो होगा जो 32(2) में फॉलो हो रहा है। तो इनमें भी वही ट्रीटमेंट फॉलो होगा जो 32(2) में फॉलो हो रहा है। ये बात को कंफर्म कर रहा है 35 का 4। बात समझ में आ गया, ये क्लियर है।
3619 जो होता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के बारे में है। सेक्शन 3619 ये थियोरेटिकली आज भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बट प्रैक्टिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3619 क्या बता रहे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ये केवल कंपनी को अलाउड है, दूसरा कोई एसएससी को अलाउड नहीं है। ये केवल कंपनी को अलाउड है, दूसरा कोई एसएससी को अलाउड नहीं है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी को तब अलाउड है जब कंपनी अमॉन्ग्स्ट एम्प्लॉय फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर करेंगे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं। तो कंपनी अगर अमाउंट्स एम्प्लॉय फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं तो कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर दो प्रकार का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। जैसे एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू नेचर का होगा, एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू नेचर का होगा तो फुल्ली अलाउड, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड करोगे फुल्ली अलाउड हो जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उनके रेस्पेक्ट में 1/5 करके डिडक्शन मिलेगा हर साल, 5 साल मिलेगा। कहाँ से 5 साल स्टार्ट होगा? जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है फैमिली प्लानिंग के रूप में, उन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगा 1/5 करके डिडक्शन मिल रहा है और आगे का 4 साल मिलेगा। वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में मिलेगा और आगे का 4 साल, टोटल में 5 साल मिलेगा 1/5 करके हर साल। ये बात क्लियर है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 करके आप क्लेम कर रहे हो एज पर सेक्शन 3619, बट इनका ट्रीटमेंट सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 जैसा होगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्या होता है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट को याद करो कि डेप्रिसिएशन उतना ही आप अलाउ कर पाते जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट होता। मतलब डेप्रिसिएशन का कारण से बुक्स में लॉस अराइज नहीं कर सकते थे। सेम बात इसमें भी एप्लीकेबल है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर है जिनमें आप 1/5 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो 1/5 का डिडक्शन क्लेम करने के पहले देख लो कितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। तो बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन ऑन 1/5, ये 1/5 का डिडक्शन क्लेम करने के पहले आप देखो आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उनसे ज़्यादा का 1/5 का अमाउंट आ रहा है तो आप उतना ही डिडक्शन क्लेम कर पाओगे जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। और बाकी जो रिमेनिंग आपने क्लेम नहीं कर पाया वो रिमेनिंग अनअब्जॉर्ब्ड रह जाएगा, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग माना जाएगा। और वो आपने दूसरा कोई हेड के साथ एडजस्ट कर पाओगे सेम प्रीवियस ईयर में, और अगर उनके सेम प्रीवियस ईयर में वो एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में भी कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट कर पाओगे, और ऐसा चलते रहेगा अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर तक। क्लियर है यहाँ तक? केवल वो एडजस्ट नहीं होगा सैलरी इनकम के साथ, और वो जो लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पाजल का इनकम, हॉर्स रेस का इनकम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, उन सब से एडजस्ट नहीं होगा। तो सैलरी इनकम और विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पाजल्स, लॉटरी, उनके साथ एडजस्ट नहीं होगा अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन। तो अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पाजल्स, रेस हॉर्स, उन सब के साथ एडजस्ट नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया? तो सेक्शन 3619 में आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपनी को ये एक्सपेंडिचर अलाउड है, बट कंपनी को अमाउंट्स एम्प्लॉय ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कंपनी अगर फैक्ट्री का नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर बट उनके ऊपर किया है जो नेबरहुड में रहता है, तो उनको कंपनी को अलाउड नहीं होगा। कंपनी को अलाउड तब होगा 3619 में जब कंपनी अमाउंट्स एम्प्लॉय करेगा। और रेवेन्यू बोलो कैपिटल बोलो दोनों ही अलाउड है। रेवेन्यू फुल्ली अलाउड है, कैपिटल 1/5 करके हर साल अलाउड होगा। उन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से अलाउड स्टार्ट होगा जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, बट वो उतना ही अलाउड होगा जितना का अवेलेबल प्रॉफिट है। और जितना आपने क्लेम नहीं कर पाया ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, उनको हम बोलेंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग। और वो कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस में आप क्लेम कर रहे थे, उन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पाजल्स, लॉटरी वगैरह। और अगर एडजस्ट होने के बाद भी रह गया है तो आगे का प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, और उनमें भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा, कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होगा एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पाजल्स, लॉटरी वगैरह। ये 3619 है। सेक्शन नंबर 32, अब बताओ सेक्शन नंबर 32 क्या होता है? सर सेक्शन नंबर 32 वो जो होता है वो तो डेप्रिसिएशन का सेक्शन होता है। 32(1) होता है डेप्रिसिएशन, 32 का 2 जो है वो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है, उनका डिस्कशन हम करेंगे। और दूसरा ले लो सेक्शन नंबर 35 का 4
35 क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च में अगर आपने पैसा लगाया तो इन हाउस भी होता है, आउटसाइड भी हो सकता है, उसका डिस्कशन करेंगे। और सेक्शन नंबर, मतलब यहाँ पे प्रोवाइसो लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सेक्शन लिखने में नहीं चलेगा, प्रोवाइसो के साथ जो सेक्शन में प्रोवाइसो जो इन्वॉल्व है वो लिखना पड़ेगा। प्रोवाइसो टू, ये बेसिकली सेकंड प्रोवाइसो आप बता सकते हो। सेकंड प्रोवाइसो याद आ रहा है ना, हमने डिस्कशन किया था सेकंड प्रोवाइसो। सेकंड प्रोवाइसो टू सेक्शन 36(1)(9। सुनिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, साइंटिफिक रिसर्च जो आपने इन हाउस किया है, साइंटिफिक रिसर्च दो टाइप का हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट इन हाउस भी हो सकता है, रिलेटेड टू योर बिजनेस, आउटसाइड भी हो सकता है। इट मे बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। मतलब अगर आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड जिस इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन आपका बिजनेस का प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपना रिसर्च कैरी ऑन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, वहां पर भी आप इन्वेस्ट करोगे तो कुछ कंडीशन फुलफिल करने में आपको डिडक्शन मिलता था। तो 35 का 4 बेसिकली रेफर कर रहे वो इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिजनेस, आपने बिजनेस में एक्सपेंडिचर किया है, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आपने किया है इन हाउस एक्टिविटी, इन हाउस एक्टिविटी। तो एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिजनेस इन हाउस एक्टिविटी, क्लियर? इन हाउस एक्टिविटी में आपने पैसा खर्चा किया कैपिटल नेचर का। नहीं तो आपने हो सकता है फैमिली प्लानिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। फैमिली प्लानिंग का जो फैमिली प्लानिंग के पीछे अगर खर्चा किया कंपनी ने, अच्छा ये मैटर केवल अवेलेबल होता है, ये जो फैमिली प्लानिंग वाला मैटर है ये केवल कंपनी को अवेलेबल होता है। मतलब फैमिली प्लानिंग के पीछे खर्चा किया तो उसका डिस्काउंट एक्सपेंडिचर मिलता है अगर कंपनी ने खर्चा किया है और अमंग्स एम्प्लॉय किया है खर्चा होना चाहिए। खर्चा जो आपने किया है वो खर्चा आप कंपनी के रूप में किया है, यू आर ए कंपनी, एंड अमंग्स एम्प्लॉय किया है। अगर आपने गांव वाला के पीछे किया है तो नहीं होगा। तो कंपनी ने एम्प्लॉय के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है, उसका डिडक्शन मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो 100% डिडक्शन मिल जाता है, बट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो सेकंड प्रोवाइसो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तो मिलता है 9 में मिलता है, 36(1) का 9 में मिलता है, बट प्रोवाइसो क्या कह रहे हैं वो डिस्कशन करना है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो 36(1) का 9 बता रहे हैं कि 1/5 करके हर साल मिलेगा। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप कंपनी हो और अमंग्स एम्प्लॉय आपने फैमिली प्लानिंग के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो क्या होगा, आपको 1/5 करके हर साल उसका डिडक्शन मिलेगा। 36(1)(9) ये बात कर रहे हैं, बट प्रोवाइसो क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये तीन को एक साथ ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन बोलो, और वो एक्सपेंडिचर जो इन हाउस किया है, इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है, इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किया है साइंटिफिक रिसर्च के पीछे, नहीं तो डेप्रिसिएशन, नहीं तो फैमिली प्लानिंग के पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब का जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन तभी आपको अवेलेबल होगा जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। मतलब इफ यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट, इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट यू कैन नॉट क्लेम ऑल दिस डिडक्शन। आप उतना तक डिडक्शन क्लेम कर पाओगे टू द एक्सटेंड ऑफ द सफिशिएंट प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा, टू द एक्सटेंड ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट। आपके पास जितना का प्रॉफिट अवेलेबल है, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 5 लाख, और डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने के पहले आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने के पहले आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 4 लाख है। तो इसका मतलब हो गया आप केवल 4 लाख का डिडक्शन ले पाओगे। मतलब डिडक्शन आप इन कारण से लॉस आने नहीं देंगे। मतलब डेप्रिसिएशन अगर अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो उतना तक के डिडक्शन अवेलेबल होगा जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च एक्टिविटी में किया है, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी में किया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम आपको डिडक्शन करने देंगे, बट उतना ही करने देंगे जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा। अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा, मतलब इन सब कारण से आपको लॉस आने नहीं देंगे।
तो यहाँ पे जो रह जाएगा 1 लाख उसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। वही अगर यहाँ रह जाएगा तो हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी। यहाँ पे बोलेंगे अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये 3 कारण से प्रॉफिट को हम नेगेटिव आने नहीं देंगे। यहाँ पे जो भी खर्चा है वो खर्चे का डिडक्शन उतना ही अवेलेबल होगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी के पीछे, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस नहीं हो पाएगा अगर अवेलेबल प्रॉफिट उतना तक नहीं है। तो जितना तक एक्सपेंडिचर है, जितना तक अवेलेबल प्रॉफिट है उतना तक एक्सपेंडिचर लेस हो पाएगा। और जो एक्सपेंडिचर लेस नहीं हो पाया उसको हम कहेंगे अनअब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे भी कहेंगे अनअब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे भी कहेंगे अनअब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे भी कहेंगे अनअब्जॉर्ब्ड। वो अनअब्जॉर्ब्ड को आप बाकी इनकम के साथ एडजस्ट कर पाओगे एक्सेप्ट सैलरी एंड अदर सोर्स में जो कैजुअल इनकम होता है। तो सैलरी और अदर सोर्स में जो कैजुअल इनकम होता है उन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम के साथ आप उसी ईयर में एडजस्ट कर पाओगे जिस ईयर में अनअब्जॉर्ब्ड क्रिएट हुआ है। क्लियर? और अगर उस ईयर में बाकी हिट के साथ एडजस्ट होने के बाद भी अनअब्जॉर्ब्ड कुछ अमाउंट रह गया है उसको नेक्स्ट ईयर में जाके आप दूसरा कोई भी हिट के साथ एडजस्ट कर पाओगे। और ये इंडिफिनाइट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहे? इंडिफिनाइट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। मतलब अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलो, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी बोलो, और अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू फैमिली प्लानिंग बोलो। ये सारा अनअब्जॉर्ब्ड वाला बात उसी ईयर में जिस ईयर में अनअब्जॉर्प्शन क्रिएट हुआ है उसी ईयर में दूसरा कोई हेड के साथ एडजस्ट होने का कोशिश करेगा एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम इन दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट होने का कोशिश करेगा। अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में भी कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट करने का कोशिश होगा एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम अवेलेबल इन दी अदर सोर्स। और उस ईयर में भी नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट ईयर में कोशिश करेगा। ऐसा चलते रहेगा इंडिफिनिट ईयर तक। तो ये बात समझ में आया? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 32(2) के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 35(4) जो है ये बेसिकली कौन सा सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? ये बेसिकली सेक्शन 35 का 1 का 4 जो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिडक्शन इन्होंने तो अवेलेबल कर दिया था बट ये डिडक्शन पूरा अवेलेबल नहीं हो पाएगा। 35(4) में आना कर रहे हैं। 35(4) बता रहे हैं कि उतना ही हो पाएगा जितना का अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा उतना डिडक्शन हो पाएगा। इन्होंने तो पूरा डिडक्शन का अवेलेबल कर दिया था 100% को, बट ये बोला पूरा 100% डिडक्शन होने नहीं देंगे। जितना अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा उतना ही डिडक्शन होने देंगे। केवल इनका डिडक्शन के कारण से लॉस अराइज नहीं हो सकते पीजीपीपी हेड में। और यहाँ पे भी यही बात है। 36(1) का 9 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग्स एम्प्लॉय कंपनी को अलाउ किया था बट प्रोवाइसो ने मना कर दिया। प्रोवाइसो ने बताया कि उतना तक ही लेस हो पाएगा जितना तक प्रॉफिट अवेलेबल होगा।